चाह रहे हैं एक और कोई रूट, एक E2J भी हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, है ना, एक E2J भी हो सकता है। बिल्कुल सर, कि वन वे ट्रैफिक हो। E2J भी हो सकता है और ये B2I भी हो सकता है, और मुश्किल बना H2J भी हो सकता है डायरेक्ट। तो बनाए B2H, B2 F2I डायरेक्ट भी हो सकता है। B2H, H2J, E2H, ठीक, अच्छा ये बहुत सारे हो सकते हैं ना, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि हमारा परम्यूटेशन अगर लगाएंगे तो 100 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वैसे तो। हाँ 100 बनेंगे, आप सोचें। अच्छा, कहीं कहीं अली रजा साहब ऐसा भी होगा कि बीच में हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा नाला आता हो कि इन दोनों के दरमियान मुमकिन ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एग्जैक्टली, तो वही था, अगर आप obstacles कॉम्प्लेक्स या बनाना hindrances। चाहेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन सकता है। बन सकता है। अच्छा, अभी कीप इट सिंपल लाइक दिस, राइट। और हमारे पास इन सब की कॉस्ट को, मैंने कहा था हमने कॉस्ट को ट्रांसफॉर्म किया था आइदर अ टाइम और अ डिस्टेंस, स्पीड, है ना, डिस्टेंस, राइट, ऐसी बात हुई थी हमारी। तो ये हम सारे अगर लिखते जाएं तो मैं यहाँ अगर लिख दूं 30, यहाँ लिख दूं 25, 35। अच्छा देखिए, लेंथ, ये आपके टीचर ने जब किसी ने पढ़ाया होगा उन्होंने बताया होगा, लेंथ एग्जैक्टली नहीं बता रही होगी, ठीक है। तो ये 32, 41, 22, 35, 41, 198, 92, 78, 210, 179, 182, 89, 44, 39, 71। अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ले लें, और नाउ दिस राउटिंग इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स, क्या बताया था मैंने आपको, राउटिंग इज बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट पाथ। याद आ रहा है, कुछ भूल रहे हैं? शॉर्टेस्ट, Yes sir, yes sir. अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें हम वो नोड कहते हैं कि अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड नोड, और उसके बाद हम एक एक रास्ता जाते रहते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको कंसीडर करते रहते हैं। लेकिन एज आवर फ्रेंड सैयद अली रजा सेड, ही सेड हंड्रेड्स कॉम्बिनेशन, तो हम अगर मैनुअल करने जाएंगे तो इट वुड टेक एजेस, राइट। और हमने कहा हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो 500 नोड लेता है और 1700 आर्क लेता है, आर्क्स, ठीक है, नोड्स। So we can use this software to solve this, how to move from origin. अच्छा, यहाँ पर अभी हमने बात की है सिंगल ओरिजिन की। समटाइम्स यू आल्सो हैव अ ड्यूअल ओरिजिन और अ मल्टीपल ओरिजिन, तो हम अभी सिंगल ओरिजिन की बात करेंगे। यहाँ से हम पूरे जगहों को फीड कर रहे हैं। तो जब ये मैं लास्ट सेशन कंप्लीट कर रहा था तो मैंने आपसे एक बात और कही थी कि we can also use x and y coordinate to map this। जैसे ये मैंने बनाया है ऐसे ही हमें वहां पर भी नजर आने लगे जो सिस्टम हमें डिजाइन करके देते हैं, मैप। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि हम इसको हम कहें 1 और x को 1 कहें और y को हम कहें 11, इसका मतलब है ये कहीं हो जाएगा, इसको कहते हैं 1 और 11 है तो ये कहीं हो जाएगा 2 और 7 या 8। क्या ख्याल है, ऐसा ऐसा लगता है? यस। इसका मतलब है ये हो जाएगा 11 है और ये 8 नीचे आया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कहीं 9 और 3 और 9, ऐसे ही हो जाएगा।
जी बताइए। यस सर। सर ई की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी ई की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा मार्कर जी जी थोड़ा चेंज ई। कर, हाँ ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा देखिए, अभी मैं सिर्फ एक रफ सा नंबर ले रहा हूँ, जी आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि फिर सिस्टम हमें इसमें हेल्प भी करेगा। अच्छा, इसका मतलब है इसकी अगर हम बात करें तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब y बढ़ रहा है और x भी बढ़ रहा है, तो ऐसे ऐसे करें आप तो हमें लगता है कि x यहाँ कहीं 4 के करीब है और y जो है 13 है, 14, हम्म, ऐसे ही है जी। जी सर। जी सर। अच्छा, इसका मतलब है ये हो जाएगा 6 और 17। इजलाल, हैदर, जरी सब साथ हैं हमारे आप? जी सर जरिए। और जी को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ ऐसे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये रहेगा 3। हाँ 5 सॉरी। 5 और 5 और 9 9। नहीं 8.5 क्योंकि हाँ 8 और 9 9 ऊपर था ना ऑलरेडी। हाँ, चलिए फिर इसको 9 ही ले लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं ना, हम ऐसे रख, सही। ठीक है ऐसे। अच्छा, अगर मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं कहूँ कि हम इतना ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं, सिर्फ इतना, और इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में डालें, देखें ये कैसी शक्ल निकाल कर देता है, ठीक है सर। क्या ख्याल है? ठीक सर। तो अगर हम एक काम करें कि सब लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, सबके पास है अब तो कोई, एक बार चेक कर लेते हैं सारे लोग हैं या नहीं, सबके पास सॉफ्टवेयर है? ताहा, मुश्ताक साहब? जी सर। जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक यस सर। है, ठीक है, चलें, वेरी गुड। जी सर है। तो सॉफ्टवेयर हम जो है वो मैंने ट्राई किया था, मेरे लैपटॉप में नहीं हुआ इंस्टॉल सर। किसके, मैं मशहूर अहमद से। असल में आपको इसके लिए राइट्स चाहिए होंगे, एडमिन राइट्स। अच्छा देखिए, अब मसला ये कि जब मैं इसको शेयर करता हूं तो मैं एंट्री नहीं कर पाता हूं, ठीक है, तो मैं एक एंट्री करके फिर आपको बताता हूं हमें कैसे करना है। मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर कर रहा हूं, एंड देन आई विल कीप दिस पिक्चर ऑन वाइट बोर्ड ऑन शेयर स्क्रीन, और एंट्री हम सब करना शुरू करते हैं। हम पहली एंट्री हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम हमारी एंट्री होगी ऐसे, वी विल यूज दिस सॉफ्टवेयर लाइक दिस, राइट, और फिर हम कहते हैं राउटिंग, राइट। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा, वैसे इसकी जो है ना विजुअल बेसिक में वीबीए में हुआ हुआ है सारा ना, एक्सेल के आप जाएंगे अगर तो ये इस पे हम कुछ खुद भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए मैंने दो ऑप्शन आपको बताए थे। एक ऑप्शन ये होता है कि आप किसी पुरानी फाइल को खोल लें, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसका नाम यहाँ टाइप करें लाइक दिस, RFL03.TAT, ये ऐसे कर लें, देखें करते जा रहे हैं, साथ साथ हैं मेरे। जी सर। ठीक है, और फिर आप ये ओपन ओपन प्रेस कर देंगे, ओपन, ये देखें ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब हमें एंट्री करनी है, तो हमने इस प्रॉब्लम लेबल का नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे रखा कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल 01, मॉडल डैश 01, ठीक। अच्छा, अब हमने नोड 1 हमारी क्या थी, नोड 1 का नाम हमने क्या रखा था, ए रखा था ना? सर ए था ओरिजिन। ठीक है, ये था। तो हम यहाँ लिखेंगे, अभी हम ओरिजिन किसी और को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के डालने हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाएगी। सबको ये एंट्री करनी आ रही है नहीं आ रही है, बताएं पहले। सर मेरे जी पास सर, ये आ नेम जाएगा। चेंज नहीं कर रहा। जी सर मेरे पास नेम चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ, मैं बाद में करता रहूंगा क्योंकि फिर वो टाइम बर्बाद होगा नहीं तो। अच्छा, उसको बैक स्पेस करो, वो हो जाता है, सेलेक्ट हाँ करके बैक स्पेस करो, रीसेट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर अगर हमने एंट्री एक्सप्रेस करनी कर है, रहा हूँ, मेरे पास भी नहीं हो रहा। नहीं आप ना क्या कर रहे होंगे, आपको आप
विंडोज की तरह कर रहे होंगे, आप जाके वहां इंटर करेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पहले कुछ टाइप करें फिर नजर आएगा आपको। देखें सही है सर, हो मैं कर रहा गया। हूँ। हो गया ना जी। अच्छा देखें, अब मैं पहली एंट्री कर रहा हूँ। पहली हमारी एंट्री क्या थी? 1 and 11, ठीक है, 1 and 11, राइट। तो 1 and 12 कर लेते हैं क्योंकि वो एक हमने चेंज किया था, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा है 1, ठीक है, 1, और वाई कोऑर्डिनेट है 11, ठीक है। अब हम फिर 12 अच्छा एंड देन वी विल प्रेस दिस, देखें, ऐड रो। क्या करेंगे? ऐड रो। ऐड रो आपने इसी के नीचे लगानी है, यस कर दीजिए, अगली रो आ जाएगी। दूसरा हमारा सेकंड नोड क्या नाम हमने रखा था? सेकंड नोड का नाम क्या था? बी, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट क्या था? सेकंड नोड 2 और 3 और 2 था, और नहीं, बी का बेटा है 4 और 14, 4 और 14। ठीक है, 4 और 14, 4 और 14। फिर ऐड रो। मेरे साथ साथ सब लोग एंट्री कर रहे हैं? जी फिर हमारा सर। उसके Yes, बाद sir. सी है। Yes, sir. सी है 6 और 17। उसके बाद हमारे पास था ए बी सी, फिर हमने लिया है डी, हमने नहीं लिया, फिर हमने लिया है ई एफ जी, डी हमारा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है ई, है 3 and 10, राइट, एंड देन ऐड रो। कि आप साथ साथ मेरे करते जा रहे हैं, परेशानी तो नहीं हो रही कोई किसी को? नहीं सर। फिर हमारे पास है एफ। सबूर जैदी साहब, वो आपको प्रॉब्लम हल हो गया ना, सॉल्व हो गया वो? जी जी सर, जी जी बिल्कुल हो गया सर। ग्रेट। 2 and 8, ऐड रो 6 है जी। सबने ये बनाया है जी सर। 5 and 9। Yes, sir. अभी हमने बहुत ही सिंपल रखा है, अदरवाइज हमारे जो हमने उसको हाफ लिया है। अगर हम पूरे 10 12 ले रहे थे तो वो हमें, हमारे अली रजा साहब ने कहा कि 100 कॉम्बिनेशंस, तो फिर कॉम्बिनेशन ही बनाते रहेंगे, ठीक है। 3 4 5 6, राइट। अच्छा, यहाँ तक सबने कर लिया है, और हमें यहाँ सेव का बटन भी दबाते रहना है, ठीक है। सेव, ये सेव वो R3 में ही सेव हो रहा है, ठीक है। कर लिया है यहाँ तक? अच्छा, अब हमें कनेक्टिंग नोड्स निकालने हैं। मेरे साथ है या कहीं? जी बताइए। जी सर, नहीं Yes, नहीं sir. सर ही है। है के साथ। साथ ही हैं साथ ही सर। है, वेरी गुड। तो अब हम ऐसा करते हैं, अब हम कनेक्टिंग नोड्स बनाते हैं। कनेक्टिंग नोड्स हमारा क्या था? वी कैन मूव फ्रॉम ए टू बी, वी कैन मूव फ्रॉम ए क्या है? 1 to 2, and what about the cost? Cost was 30. Add row. What was the second combination? We can move from A to E. A to E means A to E. A to E means 1, और कहाँ तक? 4, और कॉस्ट है
A to E. Cost is 41. And then we have another add row, A to F. F क्या है? 5. And 5. cost is, मेरे साथ साथ करते जा रहे हैं ना जी सर। Yes, sir. कर रहे हैं। जी? 72. सर मेरी रो ऐड नहीं हो रही है। बेटा ये ऊपर ऐड रो का बटन प्रेस करें, ये वाला। सर मैं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, 2 रो ऐड हो गई हैं मेरे पास जो हम कॉस्ट डाल रहे हैं ना, जी जी। उसके बाद थर्ड वाली अब ऐड नहीं हो रही। क्या कह रहा है? एरर क्या आता है? कुछ भी नहीं आ रहा सर, कोई एरर नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करेंगी? सर मैं दूसरे लैपटॉप पे कर रही हूँ, अपने घर वाले लैपटॉप पे, और दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट की है। डायलॉग बॉक्स में उन्होंने क्लिक किया हुआ है जहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ जी। सर मेरा नोट का नेम नहीं आ रहा। आपने नोट का नेम डाला था? जी सर, BEF डाली हूँ लेकिन खुद आएगा। आप सिर्फ नोट नंबर डालें, नेम खुद आएगा। आ नहीं रहा, खाली आ रहा है बी प्रेस करने पे भी। नहीं तो आप नंबर खाली। सिर्फ नोट नंबर डालिए। आप इसमें ना सिर्फ नोट नंबर डालेंगे, सिर्फ ये डालें। ओके ओके। आ रही है बस में? अच्छा, ए से फिर हम कहाँ जा रहे थे? A to B, A to E, A to F, and then B to C, B to C. B to C means 2 to 3. 3. And cost is 25. Add row. फिर क्या है? From B to C and B to E भी जा रहे हैं। B to E is B to E is 32. 02. B to E का मतलब क्या हो जाएगा? 2 to 4. 2 to 4. 2 to 4. ठीक है। And B to E is 32. And then we have B to E के बाद है B to G. B to G. 2 to 6. 2 to 6. B to G is 98. Add row. अच्छा, and then we have B to C, B to G हो गया। अब है E to C and E to C है और E to G। E to C, C से हम कहीं नहीं जा रहे, C से हम, हाँ, C to E है, C to G है। सर E to C, C to E बात तो एक ही हो गई ना? बात हो जाएगी बिल्कुल। तो E ले लेते हैं। E का मतलब है 4 to 3. 4 to 3. 4 to 3 और कॉस्ट है 78। अच्छा फरहान नसीम साहब, आप भी साथ करते जा रहे हैं हमारे। अच्छा, फिर है E to G। E to G cost is 35। उसके बाद हमारे पास है F to G, F to E to F हमने ले लिया है। E to F एक ही बात है।
E2F ले लें या F2E ले लें, और F2G ले लें, F2C ले लें, F2E, E2F का लिया, E2F नहीं लिया ना हमने, E2F नहीं लिया। चलिए E2F ले लेते हैं, ठीक है, इसको E2F कर देते हैं। 4-2 एक ही बात है, कोई मसला नहीं। 4-2 E2F 4-5 E2F हमारे पास है 22। अब हमारे पास है F का हमारे पास है F2G and F2C। F2G 41, फिर एड्रो, और हमारे पास एक और है F2C, F2C yes 3, F2G भी है और F2C भी है। F2C लें या ना लें? ले लें। वन सर ले लेते हैं। देखते हैं क्या होता है ना, पैसे तो लग नहीं रहे, चलें ठीक है। अच्छा अब यहाँ ये सारे बहुत ही मुख्तसर से हमने कितने 11 बनाए हैं अभी, ठीक है। इसको सबसे ये पहले तो अभी आधा हुआ है। जी, और हमने इसको फिर सेव कर लिया। अब इसको बटन प्रेस करेंगे सॉल्व, देखें ये वाला नजर आ रही है, नजर आ रहा है बटन? जी सर जी। सॉल्व प्रेस करूं या सब लोग आ गए यहाँ पर? अच्छा देखिए, अब हमने एक बात कंप्यूटर को नहीं बताई, ओरिजिन कहाँ से काम शुरू होगा। हाँ यानी हमारा, तो हमने कहा जी हम अभी ओरिजिन ए को ले लेते हैं ना, ठीक है, तो इसका है 1 ले लिया, ठीक है। और ये सॉल्व का बटन प्रेस कर दीजिए, ये देखिए ये आ गया। ओह वाओ, ठीक है। अच्छा अब हम इसको कंटिन्यू करें और ये इसको प्लॉट करें, प्लॉट। ये देखिए क्या मुसीबत बना है, सॉल्यूशन पाथ पे है। हाँ अब इसको सर अगर इसने मेरा तो बंद कर दिया, रन टाइम एरर दे के। यस सर, मेरा देखिए बंद हो गया मेरा सर। आपने कोई एंट्री गलत करी है, कोई कहीं पर? सर मेरा भी सर एरर दे सॉल्व ही दिया सारा सही हुआ जी, लेकिन वो लीनियर वाला तो सॉल्व कर दिया था उसने, लीनियर वाला तो सॉल्व कर दिया था उसने। हाँ जो पहले आपने सॉल्व ना वो सॉल्व कर दिया था। जी, लेकिन जब ये मैप पे जब प्लॉट किया तो ये मैप पे प्लॉट में बेटा प्रॉब्लम ये होगा कि कोई ऐसी चीज आ रही होगी जो प्लॉट पे पॉसिबल नहीं होगी। रन टाइम एरर 05 ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया होगा, क्योंकि वो डिवाइडेड बाय 0 हो जाता है। जी सर, वो डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है कोई एक कोऑर्डिनेट ऐसा आपने गलत डाल दिया है जो मैच नहीं कर रहा है। अब देखो, अब हमने पता है कि अब हमें अपरेंटली लगता है कि 1 2 2 3 4 5 6, हमने 5 से 3 भी भेजा है, देखा है आपने, और 2 से 3 भी भेजा है और 4 से 3 भी भेजा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस तो अगर मैं यस सर आ रही है। अब अगर मैं सॉल्यूशन पे जाऊं और मैं सोचूं कि मेरा डेस्टिनेशन मुझे जाना है 3, तो क्या होगा? ये है मेरा 1 to 2 और 2 से 3 जाओ। बात कुछ बन रही है? यस सर। है ना? तो अब हमने, अब यही चीज जो हमें ये प्लॉटिंग में दिखा रहा है, ये सॉल्व में ऐसे दिखाता है, देखें। अच्छा अगर आप x और y के कोऑर्डिनेट नहीं डालेंगे तो हमें शॉर्टेस्ट मेथड, ये सॉल्यूशन नजर तो आ रहा होगा, शॉर्टेस्ट रूट मेथड, लेकिन we will not be able to draw that picture.
यहाँ तक कोई डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? वो जो बंद हुआ था वो उसका प्रॉब्लम समझ में आया? वही रन टाइम का है उसको। देखें कैसे क्यों आया, एक बार चेक कर लेते हैं। नो इशू। ये देखें आपने ये नंबर सारे ऐसे ही डाले हैं। जी सर। 1 4 4 14 6 17 3 10 2 8 5 9 ऐसे डालें। अच्छा ये नोड में देख लेना, ये जो है ना ये बेसिकली x और y का अगर गलत डालोगे तो बेसिकली डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा। आपका जो मसला है ना वो कहीं पर 0 आ रहा है, इसलिए वो आपको दे रहा है। सर एरर देख के बंद हो जाएगा, मतलब ऐसे इतनी मेहनत की हमने पूरा बंद हो गया। नहीं बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अब डेटा तो आपका वो सेव है ना, किया हुआ था ना। आप ओपन कर लें फाइल को दोबारा। सर सॉल्यूशन पाथ में नोट्स तो आ रहे हैं पर जो आर्ट्स है ना वो बनी हुई नहीं आ रही, सिर्फ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने कहीं जोड़े नहीं है ना बेटा। देखो ना ए और एफ, इसको ऐसे चेक करो ना, यहाँ से चेक करें, मैंने जैसे बनाया बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपने जो ये 05 लिया हुआ है, मैंने सबके सिर्फ नंबर्स लिए हैं, 0 ऐड नहीं किए हुए फर्दर। ना करें, किसी में भी नहीं है। कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो तो बाकी सब तो मैच हो रहा है। शेयर करेंगे स्टिल सर शेयर में भी अलग दूसरे लैपटॉप से है, वो मोबाइल से। देखिए बगैर, अच्छा देखिए इसमें एक और भी चीज मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ। ठीक है शेयर जी करें शेयर जनाब। सर सॉल्व वगैरह सब चीज कर रहे हैं, सिर्फ प्लॉट में रन टाइम एरर 13 देके फिर बंद कर दिया उसने। हाँ तो कहीं एक बेटा कहीं कंफ्यूजन वो है ना कहीं। सर आपको नजर आ रही है? जी नजर आ रहा है। 1 से 1 का क्या 11 14 17 मैं भी चेक करता रहता हूँ, ठीक है। 1 का क्या है 11 14 17 10 8 9 यही है। यस सर। सर नीचे एक ब्लैंक रो है इनके पास जी, ये ब्लैंक रो है 7 पे, इसको डिलीट कर दें। हाँ ब्लैंक, क्योंकि वो डिवाइड बाय 0 हो जाएगा ना। हाँ चलाएं जरा, सेव करें, सेव कीजिए। सर ये मेरे साथ भी हो रहा था कि डिलीट करने पे ना 3-4 रोज साथ में डिलीट कर देता है। नहीं वो आप नहीं, एक रख के करेंगे बेटा ना। आपने सॉल्व का बटन पहले सेव कर लो। ओरिजिन जी नोड सर, हो गया। हाँ हाँ देखें आगे प्लॉट भी ये देखें अब हो गया प्लॉट, हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। अब मेरे ख्याल से वही ब्लैंक रो का जी मतलब ब्लैंक, असल में ब्लैंक रो का मतलब है 0 0 ना। जी जी तो वो परेशान हो जाता है। है। तो अब देखें इसको ना आप जूम इन करके अपनी, अच्छा देखें अब एक मिनट तुम यहीं रखो, इसी तुम्हारे पहले बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज हमें ऐसी नजर आ रही है कि हमें अपेरेंटली लगता है कि हमने जो अपना स्केल लिया था, जो हमारा, अगर हम अपने एक्स और वाई पे इसको करें तो हमें लगता है कि हमारा स्केल कुछ सही नहीं था, क्योंकि कहीं पर ये बहुत करीब आ गए हैं दोनों और कहीं पर ये नंबर बहुत छोटा लिया है हमने, ऐसा लगता है। तो है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ कहीं ले लेता, यहाँ कहीं लेने का मतलब है कि ये ऐसे लेता तो ये इसमें मुझे x वही रखना पड़ेगा, y को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऐसे ही है। यस सर। तो करके देखो जरा, कर क्या होता है देखो। तीन नंबर को 17 है ना, इसको क्या करें 14 कर दो। 14 तो b का था ना। 14 चलो 15 करो, 15 करो, देखो 15 करो क्या होता है देखो। हाँ सेव करो, प्लॉट करें, प्लॉट करें। सेव कर दिया प्लॉट। नहीं प्लॉट नहीं किया ना आपने, प्लॉट किया तो सॉल्व में प्लॉट किया ना। हाँ तो अब क्या हुआ? यस सर बेहतर हो गया, थोड़ा सा बेहतर हुआ है ना।
यस सर। अच्छा एक इसको जरा सा जूम इन करो, मैं सोच रहा फोर को हूँ जूम इन करो, ये वाला जो पॉइंट है ये भी तो ला सकता है यहाँ पे, माइनस करो, माइनस माइनस जूम इन करेंगे। ये 6 से 3 भी तो ला सकते हैं ना, क्या ख्याल है? यस सर। जी हम ना सर। हम ना 5 to 3 के बजाय 6 to 3 लाते हैं, मेक सेंस यस सर। है ना। तो इसको 5 to 3 की जगह 5 चेंज करो, 5 to 3 की जगह 6 to 3। हाँ अब सेव करो। ये सब लोग साथ हैं मेरे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं? जी जी सर। जी सर, यस सर। अब देखें, अब ये सही बन सर। है ना। अच्छा अब इसको हमें जाना है, अब हमें जाना है 3 पे, नहीं हमें जाना है 6 पे। कैसे जाना चाहिए? सर लेकिन इसमें देखें एक नोड और बन गया ना, हाँ जिसको हमें कंसिडरेशन पॉइंट में लाना तो पड़ेगा। अगर लाना 2 से पड़ेगा। 4 पे जाना है या सही है, तो अब उसके 2 नोड्स बन रहे हैं। हमने ना 5 to 3 लिया था ना, अब हमने 5 से 3 हम कह रहे हैं अलाउ नहीं है, 6 to 3 अलाउ है। अच्छा हम 2 to 6 भी बंद कर सकते हैं, क्या ख्याल है? जी सर, लंबा पड़ेगा। लंबा पड़ेगा ना। अच्छा अब ये जो नंबर हमने लिए 2 to 6 हाँ है ना, 2 to 6 भी बंद कर सकते हैं। बंद करूं क्या? क्या ख्याल है? कौन से वाली दोबारा बताइएगा? ये वाला मैं सोच रहा हूँ इसको बंद करें, अगर 2 to 6 को। इसको भी कर दें तो अब एक मिनट वापस आना, हम इसकी खूबसूरती में लग गए, वापस आना जरा, नंबर्स देखो। सॉल्व सॉल्व सॉल्व। अब देखो कितना आसानी से हमें पता चल गया कि 3 तक जाने के लिए हमें लाजमी 2 को टच करना है, 1 से 3 नहीं जा रहा है, देख रहे हैं आप? जी सर। और 1 2 अच्छा 4 के लिए हम डायरेक्ट 1 से 4 पे जा रहे हैं, 5 के लिए 4 और 5 यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट 6 पे नहीं जा पा रहे हैं, 2 से 6 उससे नहीं जा पा रहे हैं। देखो 3 से भी तो एक 6 पे मिल रहा था ना। जाना प्लॉट पे आना दोबारा। देखो एक पाथ ये भी बन रहा था, 1 2 3 6 भी बन रहा था, देखा है? वो तो महंगा पड़ रहा 2 to 6 इसलिए नहीं किया क्योंकि वो महंगा पड़ रहा होगा। अच्छा अब आना सोल्यूशन पे आओ, सोल्यूशन पे आओ, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और हम ना ऐसा करते हैं कि कौन सा 3 to 6 महंगा पड़ रहा था ना, देखो सर एक सजेशन है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। जी जी जी। सर क्योंकि अब हमने सोर्स 1 को रखा हुआ है। हाँ सही है। अब हम सोर्स चेंज करेंगे। सही है। अगर हम 1 नहीं अगर हम 1 से 4 की कैपेसिटी, स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, 1 से 4 की अगर हम कैपेसिटी 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज करके 4 पे एक वेयर हाउस बना दें और 4 को कर दें एज सोर्स, तो पूरा रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। वेरी गुड। और दिखाएं जरा तस्वीर, वापस आओ, यही हमें निकालना था असल में ना, इससे तस्वीर बना के हम क्या करते जी। वेरी गुड जी, चलाइए जरा दोबारा, इन्होंने ग्राफ बनाया ना, प्लॉट करवाइए। यहाँ बताएं अब आप जी। आप कहते हैं 1 से ओरिजिन को हटा के हम 4 को ओरिजिन करते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये आप लोग साथ हैं जो ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। यस जरा 4 पे करें, 4 को ओरिजिन कर दें। सॉल्व करें। हाँ कॉस्ट कम हो गई, बहुत कम हो गई, बहुत। ओवरऑल देखें
बहुत बहुत ज्यादा कम हो गई सर। और अगर हमारा 4 पे अगर हम एक इंटरमीडिएरी वेयरहाउस बना दे, फॉर एग्जांपल 1 पे हमारी फैक्ट्री है, हाँ सही है, और हम उसको ओरिजिन चेंज नहीं कर पाते, तो हम 4 पे एक इंटरमीडिएरी वेयरहाउस बना दें या एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अलग से बना दें, तो और 1 से जो 4 का राउट होगा ना, उसकी फिर हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, लेकिन 4 से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी वो बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम हो जाएगी। वेरी गुड आइडिया। अच्छा देखें, हमने ये जो राउटिंग मेथड है, असल में तो इससे हमें यही निकालना है ना, यानी कि हम इसकी तस्वीर बना के तो खुश नहीं हो सकते। हमारा ख्याल ये था कि हम इससे क्या डिसीजंस लेना, और इट मींस ये राउटिंग मेथड हमें कहीं ना कहीं लोकेशन में भी हेल्प कर रहा है। क्या ख्याल है? जी सर, है ना? एग्जैक्टली। तो ठीक है, यहाँ बंद करते हैं इसको, ये हटाइएगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं कि ये इस सॉफ्टवेयर को अभी आप चला लेंगे आराम से? यस सर। ठीक है। और इसका जो हमने वो रखा हुआ है, इसका मैनुअल जो है, वो भी ज़रा मौका मिले तो ज़रा प्लीज़ गो थ्रू दैट मैनुअल। जी, वकास जावेद साहब हैं हमारे साथ? वकास साहब लग रहा है मस्जिद में रुमाल रख के चले गए हैं। सर मुझे नहीं इंस्टॉल सर, करने में इशू आ रहा था, मैंने अभी उसकी बात नहीं की थी, मैंने साफ करवा ली। वो इंसर्ट डिस्क की बात करता है तो जी, डिस्क की बात कर रहे हैं? इंसर्ट डिस्क नहीं नहीं नहीं, आप फिर इंस्टॉल गलत कर रहे हैं। मैंने जितनी सारी फाइलें भेजी हैं वो सारी फाइलें एक टेबल में कॉपी कर, एक फोल्डर में कॉपी करेंगे। जी सर, एक फोल्डर में कॉपी करके फिर सेटअप चलाएंगे। हाँ, तो ये दिखा सकते हैं? अच्छा, नेक्स्ट जो मैं जी आपसे, सर। जी जी बताइए। अच्छा नेक्स्ट जो मैं आप, स्क्रीन नजर आई सर? जी बताइए। जी जी जी, हाँ सेटअप चला दें तो क्या कहता है? मैंने 4 फाइलें भेजी हैं आप? एक नहीं फाइल नहीं, मिसिंग है। हाँ इसमें एक वीबी फाइल के, मिसिंग है। इसमें जो आपकी वो थी ना, जिप तो है ही नहीं, जिप तो आप निकालें, जिप वाली आपने नहीं कॉपी की है, जिप फाइल नहीं है, असल तो वही है, जिप फाइल मिसिंग है। चलें, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैं आपसे कुछ मुख्तसर सी बात करना चाह रहा था। मेरा स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, ठीक है जी। अच्छा, I would like to share a few points on Incoterms. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ ऑन Incoterms, ठीक है? Do you have some idea of Incoterms? Incoterms mean international commercial terms. कुछ आइडिया है थोड़ा सा? डू यू हैव सम, ये नहीं बताएंगे कि CFR और FOB के अलावा कुछ बातें हैं कि ये क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, अग्रीमेंट्स होती हैं कि आपने कहाँ पे रिस्क ट्रांसफर करना है, किस मतलब सेलर की और बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स बताएंगे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योरेंस किसने करानी है, और किस पॉइंट पे मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है सेलर से और बायर पे आ जाती है। तो ये बेसिकली टर्म्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो ड्राफ्ट होती हैं, और इंटरनेशनली नोन टर्म्स होती हैं। जी, और कोई यस सर, वो इंटरनेशनली 11 या 13 इनकी वो डेफिनेशंस हैं जिन पे जो है वो सबको कैटेगराइज किया जाता है ऑफ एवरीवन हु इज रिस्पांसिबल। जैसे पैसे कौन देगा, और ऑपरेशंस कौन देखेगा, इंश्योरेंस कौन देखेगा, इन सब लोगों की एक स्पेसिफिक डेफिनेशंस होती हैं इसमें। तो उनमें कैटेगराइज किया जाता है हर बंदे को और हर कंपनी को, ये किस डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इन सब में जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो सही से इस्तेमाल हो और सही लोगों को
उनकी जिम्मेदारियां दी जाएं बेसिकली। सर नेशनल ट्रेड में एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और दोनों कंट्रीज के अपने अपने लॉज होते हैं, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज जो है वो फ्रेमवर्क की जरूरत है जो दोनों अबाइड करें और दोनों फॉलो करें। तो ये इनको टर्म्स बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करता है आई थिंक। जी अच्छा देखें, बेसिकली यू नो इनको टर्म्स इज basically a set of internationally accepted trading terms, and these terms defines two things. One point is, ये लिखेंगे कहीं दिमाग में रखेंगे, Incoterms define the transfer of transaction, right? A risk transfer. One is a transfer of transactional cost. Cost कौन पे करेगा? Second is risk, and the third is responsibilities, right? तो basically responsibility और cost को एक ही लफ्जों में कहना चाहिए. If you are taking more responsibility, definitely you will charge more cost. लेकिन किताबों में कैसे लिखा होता है? किताबों में लिखा होता है Incoterms are a set of internationally accepted trading terms that defines the transfer of transactional cost, risk के ब्रैकेट में लिखा होगा title transfer, and responsibilities between buyer and seller. Responsibility and title transfer are two different things. हम अपने व्हाइट बोर्ड पे वापस चलते हैं. देखें, ये टर्म्स का कॉन्सेप्ट आया वहां से. अगर हम एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जाएं तो हमें एक बायर की फैक्ट्री सेलर की फैक्ट्री मिलती है. फिर वो सेलर यकीनन किसी लोकल ट्रांसपोर्ट पर सामान मूव कराता है. इसका मतलब है जब ये ट्रांसफर कराता है तो ये इसके ऊपर लोड करा. देखें, बेसिकली at the first point you need to identify the risk where something went wrong at what points, right? तो अभी सुनते हैं, इस तस्वीर को देखेंगे खाली. अभी हम थोड़ी देर के लिए इनको टर्म्स को भूलते हैं, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा. तो loading, and then this cart moved towards the port. Unloading, then customs, and then after custom there is terminal handling, and then loading on the ship carrier. ये कैरियर पे चलता है. फिर ये this is known as a port of loading, and this is port of discharge. इसको ओरिजिन भी कहते हैं और इसको डेस्टिनेशन भी कहते हैं. And then goods reached here, and then again unloading, again terminal handling, again customs, again local vehicle, again unloading. ये फिर है बायर. ये तस्वीर आपके दिमाग में बनती है? जी
जी सर, यस। अच्छा, अब इश्यूज ये हैं, मे बी समथिंग रॉन्ग हियर, maybe in transit something, some incident may happen, right? Maybe accident here, maybe accident here, maybe everything is okay till on board. On board means सामान शिप पे रख दिया गया है, everything is okay. If something went wrong in transit, maybe something happened here after reaching at the point of discharge, port of discharge, during unloading some accident may happen. Maybe this terminal, maybe at this point, maybe at this point. So in international transaction, we need to have some agreement. If something happen here, who will bear the cost? If something here, who will bear the cost? So there are different 11 terms, right? और ये this मैं थोड़ा सा स्क्रीन एक शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा? Yes sir. Yes sir. Right. So Incoterms will define. अच्छा, अब यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा what type of responsibilities. हमने जब responsibilities आप लोगों ने बोलना शुरू करी तो आपने कुछ ज्यादा responsibilities बोल दी, हमें ये ख्याल रखना है. Incoterms is nothing to do with the payment, right? Payment terms or Incoterms are two different things. Mix नहीं करेंगे. So these are some, yes, these are some set of rules only for transportation. Or for example, something went wrong at Karachi port. Who will be responsible? Maybe accident during this unloading. Right? At terminal. It's very important because we must know. इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें, आपने एक मोबाइल फोन खरीदना है अपनी अम्मी के लिए. मोबाइल फोन आप मोबाइल फोन मार्केट है सदर में ना, क्या कहते हैं, कौन सी मार्केट है वो? मोबाइल की मार्केट कौन सी है, क्या कहते हैं उसको? मोबाइल मार्केट सर है एक वो मोबाइल एक 2-4 जगहों पे है, गुलशन में, नॉर्थ जी. तो स्टार सिटी मॉल कह रहा है. स्टार सिटी मॉल ले लें, चलें, उसके बराबर में अम्मा भी है ना, 2-3 है ना. कोई हम मोबाइल मार्केट लेते हैं सदर. आप सदर आते हैं और आप मोबाइल एक पसंद करते हैं. अच्छा, ये जो मोबाइल जिस शॉप से आप लेते हैं, जरा सुनिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए. ये शॉप ओनर आपका पड़ोसी, आप उससे कहते हैं यार मैं तो घर जा रहा, ऑफिस जा रहा हूं, तुम ये मोबाइल ना दोपहर में जब खाना खाने जाना तो अम्मी को दे देना. ये बंदा मोबाइल लेकर निकलता है, रास्ते में मोबाइल गन पॉइंट पे छिन जाता है.
Who is responsible? The shopkeeper. Shopkeeper? आपने उसको तो सिर्फ ये कहा था यार अम्मा को दे देना। हाँ तो मैंने इसीलिए कहा था ना अम्मा को दे देना, क्योंकि मैं दुकान पे जाने का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। नहीं, दुकान पे हैं आप, वहां से लिया, खरीद के उसको दे दिया। अच्छा, अगर पेमेंट हो गया तो आपने रिस्क पे शॉपकीपर से कह रहे हैं। अब सुनो, पेमेंट, हाँ सुने तो सही। लेकिन आप एक ऑप्शन कहते हैं जो अली रजा साहब ने कहा, यार 4 मोबाइल फोन ये वाले हैं ना, ये तुम लेके जाओ, जो अम्मा को पसंद आएगा वो अम्मा ले लेंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे। फिर रिस्क किसका होता? फिर तो शॉपकीपर का था। फिर शॉपकीपर का था। दिस इज द एग्रीमेंट। यही तो इनको टर्म बताता है कि तुम मुझे यहां तक माल दे दो। मैं वापस अपनी स्क्रीन पे जाता हूं, समझना है इस बात को, ठीक है? तो आपने अपने सेलर से और सेलर ने बायर से ये तय करना है कि भाई देखो, मैं तुम्हें ना माल अपने गेट के दरवाजे पे दे दूंगा, इसके बाद से ये माल का कुछ भी हो, आई डोंट केयर। ऑप्शन 2। लेकिन उस पे फिर सर प्राइस भी तो उसी पे नेगोशिएट करेंगे ना फिर हम। क्योंकि देखें, अगर मैंने चाइना में बोला कि यार मुझे ये चीज चाहिए, चाइना वाले ने मुझे बोला कि हाँ सर ये वाली चीज $1 में अवेलेबल है, और उसने फॉर एग्जांपल मुझे वो वाली इनको टर्म्स ऑफर कर दी जिसमें घर तक पहुंचने तक अपनी जिम्मेदारी पे है, सेलर की जिम्मेदारी है, तो मैं उसको कहूंगा नहीं यार ये काम मैं खुद ही कर लूंगा, आप मुझे वो वाली प्राइस दें जिसमें कुछ भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे बस वो एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क्स आप प्राइस दे दें मुझे। बिल्कुल सही, तो मैं उस पे नेगोशिएट तो करूंगा ना फिर मैं। दैट मींस देयर इज सम कॉस्ट इन्वॉल्वड, जो कि शायद मुझे पे करनी पड़ जाए ना। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि इसमें 2 ही बातें हैं असल में, एक है रिस्क और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि ये किताब कहती है कॉस्ट, मैं कहता हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कॉस्ट तो खुद ब खुद ही उसकी तरफ चली जाएगी। आपने भी यही बात करी। अच्छा ओके, है ना? तो बात ये हो रही है, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मुझे कौन सी इनको टर्म लेनी चाहिए। जब मुझे पता होगी जब भी तो मैं कहूंगा अच्छा, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं कौन सी इनको टर्म लूंगा? मैं तो 2 ही जानता हूँ खाली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी में गुजारी है। सर उससे भी डिपेंड करेगा ना कि वो किस पे डिपेंड करेगा बताइए? क्या वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक इनको टर्म होती है जो कहती है कि डॉक्यूमेंटेशन बायर की जिम्मेदारी है, जो चाहे जो भी कंट्री हो। तो अगर ऐसी कंट्री होगी जिसमें मतलब कि आप ऐसी अब कोई इनको टर्म नहीं रही है, ऐसी हटा दिया। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अब कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। आई रिमेंबर एक होती थी जिसने कहा था कि कस्टम्स डॉक्यूमेंट और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बायर ने या सेलर ने जिम्मेदारी बताया था किसकी जिम्मेदारी है। किसी जमाने में होती थी वो। अभी हम बात करें इनको टर्म्स 2020 की ना, तो जरा सा हम थोड़ा फिर आगे चले गए। देखें अब बात ये हो रही है, अच्छा हमें साथ साथ ये भी देखना है कि पाकिस्तान में कौन से इनको टर्म्स चलते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ ये चलते हैं, FOB और CFR, और कोई नहीं। FOB और CFR। इसके लिए एक्सवर्क्स भी तो कभी डॉक्यूमेंट्स पे दिखता है जी। एक्सवर्क्स सर, एक्सवर्क्स और फ्रेट ऑन बोर्ड भी तो दिखता है कुछ डॉक्यूमेंट्स पे। हाँ, कैड भी दिखता है। FOB होता है खाली, और कोई नहीं होता। आपके लिए, आपको इसके लिए आपको ऐसी उसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर 9 पढ़ना चाहिए जो इंपोर्ट है, और चैप्टर 10 इज एक्सपोर्ट। 9 आई थिंक इंपोर्ट है और 10 इज एक्सपोर्ट। स्टेट बैंक का सर उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जी, मैनुअल है की बात। वो कहलाता है। मेरे पास होगा, मैं देखिए आपको दे भी सकता हूँ, मेरा ख्याल है मेरे पास नहीं होगा। और चैप्टर 9 और 10 है, तो वो आपको जो है पूरा बता देगा कि कौन सा कहाँ पर मुझे जो है वो कौन कौन से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सिर्फ आप पाकिस्तान में 2 ही चलते हैं, CFR और FOB। एक्सवर्क्स पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका सवाल ये होना चाहिए था क्यों नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है ना। तो चलें खैर हम है ना, फिर तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, जरा पहले इसके ऊपर कुछ बात कर लें, फिर आपसे
आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो बात ये हुई, दोबारा कहें कि पहले हम इनको टर्म सारी पढ़ लें, फिर कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो देखेंगे कि पाकिस्तान में यही खाली क्यों चलती हैं। बाकी पहले हमें थोड़ा सा इनको टर्म्स का और आइडिया हो जाए। अच्छा, मैं वापस अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर आता हूं और आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। इट मींस Incoterm will tell us at what point title will be transferred to the other party. It means initially तो देखो goods का title होता है with the seller. Goods तो seller के पास होती है ना। एक point ऐसा आता है जिसमें वो transfer हो जाती है to the buyer, right? तो हमें वो point देखना है कब होता है, ठीक है। ज्यादातर किताबों में यही लिखा हुआ है कि जी रिस्क कब ट्रांसफर होगा। रिस्क ट्रांसफर को कहते हैं टाइटल ट्रांसफर। जिस वक्त उस दुकान वाले से मोबाइल आपने खरीद के और पैसे दे के ले लिया, इसका मतलब है टाइटल आपका हो गया था। अब अगर वो जैसे ही आप मोबाइल लेकर दुकान से बाहर निकलते हैं, कोई छीन ले तो दुकान वाले का तो कोई कसूर नहीं, ऐसे ही है। यस सर। तो कसूर की तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम क्लेम नहीं कर सकते उससे। क्लेम नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आपने एग्रीमेंट ही तय किया है। अच्छा, अब अगर वो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उससे कहें कि अच्छा तुम मेरे ऑफिस 4 मोबाइल लेकर आ जाओ और रास्ते में उससे मोबाइल छिन जाए, आप उसको देंगे क्लेम? नहीं, मतलब नहीं देंगे। वो जितना भी रोए आप कहेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, है ना, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ था। अच्छा, अब कुछ चीजों में ऐसा भी होता है कि गुड्स ऑब्लिगेशंस क्या हो सकती हैं। फ्रेट कौन पे करेगा? कैरेज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब कैरेज ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारे हैं। अब देखो वापस हम अपनी वाली डायग्राम पे चलते हैं जो मैंने बनाई है, और मैं आपसे कहता हूँ ये ना आपके दिल पे लिखी होनी चाहिए। ये वाली, ये आपको कदम कदम पर याद दिलाएगी हमारी। देखो कोई ऐसा रंग लेते हैं जरा नजर आए, ठीक है। अब जरा सुनना, जो आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की थी ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं इन इनकोटर्म्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो सकती है? ये व्हीकल कौन अरेंज करेगा? ये लोडिंग कौन कराएगा? पैसे लग रहे हैं ना, यहां से यहां तक का किराया कौन देगा? यहां पर अनलोडिंग कौन कराएगा? कस्टम्स कौन परफॉर्म करेगा? Terminal handling charges, who will pay the terminal handling charges? Who is responsible for loading on the ship? Who is responsible to pay this cartage carrier freight charges? Who will bear these charges? Who will perform these activities at customs in buyer country? Who will arrange this? Who is responsible for unloading? ये सारी टास्क में पैसा इन्वॉल्व है, कॉस्ट। Who will bear the cost? It means he is responsible. You are taking the responsibility. And at what point risk would be transferred? It means मैंने यहाँ कह दिया, उसके बाद जो कुछ होगा, I am not responsible. मैंने इस व्हीकल पे लोड करा दिया, अब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, I am not responsible. I mean, seller is not responsible. No, seller is responsible to deliver till here, जिसको आपकी जबान में कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड और फ्रेट ऑन बोर्ड। इसका मतलब है फ्रेट और फ्री ऑन बोर्ड और फ्रेट ऑन बोर्ड। यहां तक इट मींस seller is responsible to deliver the product safely on the board of the ship. If something happened here, buyer will not responsible, or buyer will not pay. बात नहीं समझ में?
समझ आई सर। समझ आ रही सर। वेरी गुड। अब क्या हो रहा है, इट मींस देयर आर वेरियस पॉइंट्स, रिस्क के बड़े पॉइंट्स हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ 70% लोग CFR FOB में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो अभी पढ़ते हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कि तुम मुझे यहाँ दे देना, तुम मुझे यहाँ लोड करा के दे देना, तुम यहाँ तक पहुँचाओ बाकी मैं काम करूंगा, तुम यहाँ तक पहुँचाओ बाकी मैं कस्टम में खुद कराऊंगा, तुम यहाँ कराओ, तुम यहाँ पहुँचाओ, तुम यहाँ उतरवा दो, तुम यहाँ उतरवा दो, तुम मेरे घर पे पहुँचा दो, जिसको आप लोग बहुत बोलते हैं DDP। ठीक है ना, जो लोग अमेज़न वगैरह का काम करते हैं वो कहते हैं जी DDP एक टर्म होती है, वो क्या होती है वो भी पढ़ते हैं, लेकिन है ना इनको टर्म। इसको DDP का मतलब होता है डिलीवर ड्यूटी पेड। ठीक है, मैं वापस उस अपनी उस पे जाता हूँ, मेरी स्लाइड पे। सर जी सर, ये इनको टर्म का ताल्लुक जो वो मोड से भी होता है, मतलब FOB जरूरी है कि शिप ही हो या ट्रक भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल वही आ रहा था। वेरी गुड। हमारी जो टोटल 11 टर्म्स हैं, इसमें से 4 जो हैं वो ओनली फॉर वाटरवेज और 7 जो हैं वो अदर मोड। ठीक है, थोड़ा सा पहले आपने पूछ लिया, लेकिन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, तो चलें थोड़ा सा आगे चलें। यस सर। है ना, कुछ बात बन रही है मेरी 6 बज के 5 मिनट हो गए सर। सर प्लीज बस कर दे, अफ्तारी भी बनानी है। बस 5-10 मिनट तुमने बड़ा अफ्तारी बनानी है, बात करो। बेकरी जाना है, तुमको बेकरी जाना लेके तो आनी है ना बाहर से। आजकल बाहर नहीं निकलो भाई, बहुत ज्यादा कोविड का है सर। पकौड़े वगैरह चाहिए होते हैं। पड़ेगी सर, छोड़ दे सर। हम तो घर में ही बनाते हैं, इसीलिए तुम लोग भी घर में बनाया करो, कोई काम वाम कर लो। सही कह रही है सर। ठीक है, तो बस 10 मिनट और दे देना, क्या ख्याल है? 6:15 छोड़ दूं? चले सर, ले जी। ये हमें अब्दुल इन्होंने रजा साहब ने भेज दिया FE मैनुअल, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल। इसका चैप्टर 9 या 12 और 13 है, देखें जरा इसमें जाकर ना। सर 13 है सर। Yes. 13 में लिखा हुआ है पूरा, है ना जी। और 13 में बाकायदा उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि सिर्फ FOB और CFR फ्री इन इज अलाउड। यस, CFR फ्री आउट सिर्फ चीनी पे होगा, लेकिन उसका प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टेट बैंक से। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 13 और 12 इज एक्सपोर्ट, आई थिंक चैप्टर 12 इज एक्सपोर्ट। यस, है ना। तो ये मैनुअल वगैरह पढ़ेंगे ऑल द टाइम, ठीक है। अच्छा देखें, क्योंकि हम MBA कर रहे हैं ना, अब ये किताबी बातें तो पीछे रह जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट मुझे दे दें। अभी हमारे इंजन चलना शुरू हुआ था, आपने कहा कि बंद करें दुकानें, तो इनकोटर्म्स बेसिकली इज अ सीरीज ऑफ 3 digits, 3 characters, 3 अल्फाबेटिकल 3 characters, हर एक के 3 होंगे, and this Incoterms determine the role and responsibilities, what role you will perform related to activities during this transportation. This ऐसे ही मैंने जैसे आप बताया था आपको, लोडिंग कौन कराएगा, अनलोडिंग कौन कराएगा, इसके ऊपर है ना। And there is a buyer and seller. Incoterms का जो this Incoterms are introduced by this international ICC और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन 1936। ये हमेशा हर 10 साल पे जो है ना वो रिपीट वो होती है, रिवाइज होती है। लास्ट जो रिवीजन हुआ है ये हुआ है इन 2020 एंड इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो देखें, याद रखना है, इनकोटर्म्स कांट बी यूज्ड फॉर कंट्री लॉज, करेंसी, क्रेडिट पीरियड, पेमेंट पीरियड, टैरिफ, टैक्सेस, इस पे अप्लाई नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये अलग से बात करेंगे, इसके ऊपर कभी पढ़ेंगे जिम्पैक्स, तो वहाँ इंशाल्लाह ताला कुछ बातें नजर आएंगी। अच्छा, 7 रूल्स जो हैं फॉर एनी मोड और मोड ऑफ, जो अभी हमें मिस तूबा ने सवाल पूछा था कि सर ये कौन कौन से होंगे, तो 7 मोड कैन बी यूज फॉर एनी मोड, वेयर एज, अच्छा देखिए ये मैंने 2010 से इसका कंपैरिजन भी बनाया है कि क्या चेंजेस आई हैं
आप देखें तो एक चेंज ये वाला आया है, DAT DPU में कन्वर्ट किया। यस, ठीक है। तो हम आगे आपको बताएंगे DAT क्या होता है, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, DPU का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें, ठीक है। डिलीवर्ड प्लेस अनलोडिंग, तो देखते हैं अभी क्या हुआ। इसका मतलब है उस जगह पर पहुंचा दो, अनलोड कराना है या नहीं कराना है ये जिम्मेदारी लेनी होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फिर आपको छोड़ देंगे। अभी हम अफ्तारी आपको करवाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये चेंजेस आएंगे एंड दिस 4 रूल्स आर ओनली फॉर वाटरवेज। तुबा बेटा समझ में आ रही बात? जी सर। है ना? तो दिस 4 रूल्स आर फॉर सी एंड इनलैंड वाटरवेज, ओनली वाटरवेज, है ना। सी, FAS, CIF, FOB एंड CFR, ठीक है। ये इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, पहले जब हम ये पूरी डिस्कशन हो रही थी 2020 की, तो उस वक्त ये सोचा जा रहा था वी विल रिमूव एक्स वर्क्स, ठीक है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वही पूरी डायग्राम है जो मैंने आपसे बनाई थी। गुड्स कौन देगा, पैकेजिंग कौन करेगा, लोडिंग और अनलोडिंग कौन कराएगा, कस्टम कौन कराएगा, इनलैंड फ्रेट कौन पे करेगा, मेन कैरिज का सी फ्रेट कौन देगा, मेन कैरिज का एयर फ्रेट कौन देगा, इंश्योरेंस कौन कराएगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग एट द पोर्ट ऑफ क्लियरेंस, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्ट डिलीवरी, अनलोडिंग एट द पोर्ट ऑफ discharge, and duty and taxes, and documentation and transport to the destination. Port, Karachi port से आपकी factory, who will pay the charges? So we need to understand the 4 terms for and 7 rules for any mode of transport. ये देखें, ये वही पिक्चर है जो मैंने आपके पास बनाई थी, अगर आप इसको देखें ऐसे ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये जरा अच्छी बनी हुई है, मैंने थोड़ा सा, जी कोई मसला हो रहा है यहाँ पर? जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है। जी जी ठीक है। अच्छा, जो पहली है उसको कहते हैं एक्स वर्क्स, और याद रखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है 3 कैरेक्टर्स, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन एक्स वर्क्स मीन्स you will mention at what place you will deliver these goods to me. That can be your factory door, that can be your distribution office, that can be your warehouse, whatever the place. तो यहाँ लिखा होगा एक्स वर्क्स फैक्ट्री, फैक्ट्री वेयरहाउस कराची, राइट, ऐसे लिखा होगा। ये इनको टर्म को अगर आप देखें, इससे अभी हमें समझना है, ब्लू का मतलब है, ब्लू मीन्स सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोल्डन, एंड आई विल मेंशन वेयर रिस्क विल बी ट्रांसफर्ड इन ग्रे बॉक्स। और यहां पर मैंने लिखा है कि अगर कोई 20 वाले में कोई चेंजेस आ गई हैं, ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ें तो ऐसा लगता है कि गुड्स सेलर देगा, पैकेजिंग सेलर करवाएगा और डॉक्यूमेंटेशन देगा। ये वो चेंज आया है जो मलिक मेहर ने कहा था कि पहले ये नहीं आता था, ये यहां लिखा हुआ है। Seller will provide goods and the commercial invoice analysis certificate, but seller will not provide transportation document, only product goods के document देगा। यहां तक बात समझ में आ रही? जी जी सर। और सर ये एक्सपर्ट्स है, हाँ
यस एक्स वर्क्स, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम थोड़ा सा इसको, ये गुड्स की बात होगी, बायर, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री, इंपोर्टिंग कंट्री, एनी मोड, राइट, ये तुबा याद रखेंगे बेटा, ये एनी मोड, सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्डन, but it means seller is responsible for goods, insurance is not covered, ये जो छतरी बनी हुई है this is insurance, right? ठीक है, और डिलीवरी पॉइंट कहाँ है? when buyer takes the delivery of good at seller's premises at an agreed point, जो मैंने आपसे कहा था, either can be your factory warehouse, your distribution center, your store, whatever, and the seller formally notify about readiness of goods at the agreed date and time. माल तैयार है, आज आके ले जाओ, कोई परेशानी तो नहीं हो रही यहाँ पर है जी? नो सर, ठीक है, ये वो चेंजेस हैं जो मैंने आपको पहले बता दी, डॉक्यूमेंट्स नहीं। नाउ टेक अ डीप लुक, एक वेट करेंगे और इस तस्वीर को देखें, कोई कंफ्यूजन है? जी सर बायर तो यही चाहेगा ना कि करीब से करीब मुझे दे सेलर गुड, वो उसकी कंट्री में क्यों लेगा उससे? नहीं, ये तो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, बायर जब वो अपनी कंट्री में मंगवाएगा तो वो पैसे वैसे ही मांगेगा। यही तो बात हो रही है कि बायर कौन सी टर्म उसको कब सूट करेंगी। मैं आपसे एक केस डिस्कस करूंगा आगे चलकर जिसमें सेलर बायर को काबू कर रहा था। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द गुड्स, ऑन द टाइप ऑफ गुड्स। अंडे लेने हैं तो भाई अपने दरवाजे पे दे के जान छुड़ाओ, रास्ते में टूटेंगे तो पैसे कौन देगा? सर ये भी पॉसिबिलिटी होता है ना कि अगर आप मल्टीपल चीजें उस कंट्री से खरीद रहे हैं तो आप फिर एक्सबॉक्स करा दें कि आप एक ही फिश में सारी चीजें करके खुद दे लेंगे। इट डिपेंड्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सारी बातें मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारी बातें हमें प्रोडक्ट पे डिपेंड करेंगी, खुद हमारी खरीद पे डिपेंड करेंगी। मगर पहले हम थोड़ा सा आगे चले गए। मेरा कहने का मकसद है कि हमें पहले पता तो हो कि ये टर्म्स हैं क्या, इनका एप्लीकेशन तो बाद में करेंगे ना। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ रिस्क ट्रांसफर हो सकता है। बात कुछ समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। चलें अब हम अपने वादे के मुताबिक अटेंडेंस ले लेते हैं ना आपकी। तो वी स्टार्टेड एट 5:55 एंड 6। आपके 40 मिनट है हमारे पास। आई विल कीप इन माय पॉकेट, राइट? ठीक है, तो टुडे इज 22nd। अब हमारे पास 5 सेशन रह गए। यस सर। ठीक है, पता नहीं 4 रह गए 5 रह गए, चलें हम 5 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अहमद अब्दुल रहमान है हमारे साथ, फैसल साहब हैं, फरहान नसीम, फातिमा, गौहर साहिबा, हरीम, हसैन मारवी, इफ्राहिम, इकरा आसिफ, माज, मायरा खान, मेसम रजा। मेसम आप हैं? मेसम रजा, अच्छा कल नहीं आए थे, लास्ट सेशन में नहीं थे आप, है ना? नहीं सर, मैं लास्ट जी। अच्छा, मशहूद हैं या अफ्तारी लेने चले गए? मियाँ साहब इधर ही कित्थुआ नजर नहीं आ रहे आप? कराची में, लाहौर में है मियाँ साहब? नहीं, मियाँ अरसलान लग रहा है रुमाल रख के चले गए अफ्तारी करने। अच्छा, और बिलाल अबू बकर, बिलाल, गालिब एजाज, अली डोचकी, फरहान जावेद हैं, साद आफरीदी साहब, ताहा मुश्ताक, ताहा, मेहर खान, रयान आरिफ, सना मजीद। सना आज नहीं है, सना
सना थी। अच्छा थी। सारिम साहब हैं, सुबान अहमद, सुबान, सुहेल शाहिद, अली रजा साहब, अरमश 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 आज हैं, अरमश? यस सर। अरमश हैं, अच्छा ठीक है। और इजलाल हैदर साहब भी हैं, उस्मान साहब भी हैं, तूबा भी बिल्कुल हैं, वकास जावेद साहब भी। ठीक है, किसी का नाम रह तो नहीं गया? ठीक है। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम जी आपके मैं लगा दिया, आप मशहूर ज़माना आदमी। तो मेरा भी रह गया सर। जी आपका नाम लगा। आपकी भी ठीक है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? फरहान नसीम साहब कोई सवाल नहीं पूछा आपने? नहीं, ओके बेटा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, सॉरी फॉर वेटिंग। अल्लाह हाफिज़। नो प्रॉब्लम सर, नो वरीज। अल्लाह हाफिज़।